हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। मैं चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिक चीज के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए तैयार किए हुए हैं मटेरियल है। इसे पूरा फोकस कीजिए, इसमें शॉर्ट मेथड चलेंगे और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से अलावा बाहर के। ठीक, एनसीईआरटी के भी हैं। तो स्टार्ट करता हूँ, फोकस कीजिए और इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ध्यान देना यहाँ पे अच्छी तरह। बहुत बढ़िया। मीन ऑफ द, जैसे मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इस कितना है? 12। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज 3, फाइंड न्यू मीन। ये क्वेश्चन होगा, फाइंड न्यू मीन। ठीक है, ऑप्शन दिया होगा आपका कितना? 21, 3। सी दिया होगा आपका कितना? सी दिया आपका 9 और डी दिया आपका नन ऑफ दीज। ठीक, क्वेश्चन समझिए। 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 12 है। ईच ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज, ओके, क्या करते हैं? इंक्रीज कर दिया जाए 3। इंक्रीज का मतलब, तो फाइनल न्यू मीन पूछा है, तो इसका मतलब जैसे इंक्रीज मतलब जानते हैं, 1 ऑब्जर्वेशन है इसमें 3 ऐड करते हैं। भाई ऑब्जर्वेशन में एक चीज मतलब किस तरह इंक्रीज कर रहे हैं हम? 2, 5, 6, ये जैसे ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें 3 इंक्रीज करना है ईच में। इसका मतलब प्रत्येक में 3 का इंक्रीज करने पर न्यू मीन क्या आएगा? न्यू मीन क्या आएगा? तो बहुत आसान मेथड है, शॉर्ट मेथड है। बताओ इसका मीन कितना है? पहले 12 और इंक्रीज कितना हो रहा? 3। तो आपका कितना आया? ठीक है, 15 आंसर आएगा आपका। क्लियर हो गया? भाई जो मीन दे रखा है 12, उसी में 3 ऐड कर देना। अगर यहाँ माइनस आए तो माइनस कर देना। ठीक है, समझ आ गई ना होगी? क्वेश्चन नंबर 2, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन ये कितना है? 20। स्टूडेंट ठीक, ये समझ आ गई? ऑब्जर्वेशन कितना है? मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन कितना है? 22। 22 है ना? इफ ईच ऑब्जर्वेशन कितना कर दिया है? डिक्रीज कर दिया जाए कितना? डिवाइड बाई 2, फाइंड न्यू मीन। ये क्वेश्चन होगा। मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन कितने? 10, उनका मीन कितना है? 22। तो फाइंड पूछा होगा इसमें 23, 11, सी दिया होगा आपका 12, डी दिया आपका 5। फिर देखिए 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 22। ईच ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया कितने से? 2 से। तो आप भी इसमें डिवाइड कर दो, 11 आपका आंसर आ गया। फिर बता रहा हूँ, इंक्रीज है तो प्लस कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। सीधी बात है। जैसे क्वेश्चन है आपका 3, मीन ऑफ कितना दे रखा है? ठीक है, 40 ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है? ठीक, 16। इफ ईच
ईच ऑब्जर्वेशन, अब इसमें क्या कर देंगे ऑब्जर्वेशन को डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल। तो फाइंड न्यू मीन, फाइंड न्यू मीन ये पूछा है, ठीक है, फाइंड न्यू मीन। तो ऑप्शन दिया होगा आपका जैसे 42, 80, सी दिया होगा आपका कितना 18, डी दिया आपका 32। फिर सुन लो, मीन ऑफ द 40 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 16। इफ ईच ऑब्जर्वेशन क्या कर दिया जाए डबल कर दिया जाए, कितना डबल, 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आया 32 आंसर। क्लियर हो गए। तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में 1 सेकंड हो जाएंगे। 12 का ऑब्जर्वेशन इसमें इंक्रीज लिखा है तो आप इंक्रीज कर देना, डिवाइड लिखा है तो डिवाइड कर देना, और डबल करना है तो इसमें डबल कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अगर डिग्री है तो माइनस कर देना, 4 ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है 4, क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट मेथड कम आएंगे ना मैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए, ठीक, मीन फाइंड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ किसने का, मीन ऑफ 6, 7, 10, 12, 13 एंड 6। ये रखा आपका कितना दे रखा है 18, 11, डी आपका दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर है, ये दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आसान तरीका सॉल्व। तो देखिए, ठीक, तो या तो टेबल से कर लो या बिना टेबल से कर सकते हो। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 6 अपॉन, इसको मीन पैसा मीन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड कर देंगे, कितना 6 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 7 10 12 13 6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप कितना हो गए 19, ये हो गया आपके 20, और 13 30, और ये कितना हो गया आपके 23, तो 23 हो गया 23, और कितना 19, और ये कितना हो गया 31, 54 अपॉन 6, 9 आंसर आया नहीं आया, कितना आया मीन आया, क्या पूछा मीन, ठीक है, मीन आया है। अब क्या मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन होता है आपका, मीन डेविएशन होता है आपका ये सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन एन, इसको कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन से पूछा ना मैंने, तो क्या करेंगे इसमें, सिग्मा मीन जानते हो 1 से 6 तक, i इज इक्वल टू कितना है 1 से 6 तक, तो देखिए कितना आएगा 6 - 9, ऐसे ऐसे करेंगे, 7 - 9 ऐसे करेंगे, 10 माइनस मोड में पता क्यों लिखा कि पॉजिटिव आएंगे सारे, कैसे आएंगे पॉजिटिव, 6 - 9, 7 - 9, और 10 - 9, और 12 - 9 प्लस 13 - 9 प्लस और 6 - 9 अपॉन 6, ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आया 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 3 अपॉन 6, क्लियर। 5 6 5 6 9, 9 और 7 16 अपॉन 6,
8/3 आंसर आ गया आपका, नन ऑफ दीज। कितना? 8। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फिर सुन लो अच्छी तरह। ये मीन आ गया तो 6 - 9 मोड में लगाना, पॉजिटिव लगाना मोड में। 7 - 9 8 10 - 9 12 - 9, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गई ना? गई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, इंटरेस्ट के साथ सीखिए इन क्वेश्चनों को। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब क्वेश्चन आ जाता है फाइंड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये क्वेश्चन ऑफ किसका? मीडियन ऑफ 18 10 42 21 35, इसका करना है। ठीक है, तो ये इसमें दिया होगा आपका आंसर। ठीक है, B3, सीधे आपका 8.9 और डी आपका नन ऑफ दीज। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं, आसान बहुत है। पहले सबसे मीडियन निकालेंगे, तो सबसे पहले लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनके ऑर्डर लिखिए, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले क्या आएगा? 10 18 21 और 42। क्लियर? क्लियर हो गया ना? हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना, मीडियन क्या होगा देखो, मीडियन कैसे निकालेंगे? 2 इधर फेंक दो, 2 इधर फेंक दो, क्या होगा? n। तो मीडियन आपका 21 आ गया। कितना आ गया? 21 मीडियन। मीडियन आपका आ गया 21। 9th क्लास में सीख के आए होंगे। पता क्या करना है इसमें? 2 उधर हटा दो, 2 20 का कह रहा है मीडियन। अगर 2 होते, जैसे 5 8, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, और जैसे 11 17 29 53, और जैसे ये कितना 1 2 3 4 5 6, तो 2 उधर छोड़ दो, 2 इन दोनों प्लस करके आपका आंसर ये आएगा मीडियन। ऐसे आ जाएगा। इवन और ओड का चक्कर है, इवन और ओड में अगर ऐसे आए तो बीच का नंबर ले लो, अगर ऐसे इवन में नंबर में आए तो दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड कर दो। तो ये आपका मीडियन निकालने का तरीका, मीडियन निकालने का। तो आपका कितना मीडियन आ गया? अब देखिए मीन डेविएशन कैसे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इजिकल टू एक्स 1 2 3 4 5, ऐसे होता है एक्स आई माइनस एम अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या है 10 - 21, ऐसे लगाएंगे 10 - 21, ठीक है, 18 - 21 प्लस 21 माइनस, इसे नेक्स्ट लाइन को दो, क्या आएंगे ना आंसर में, इसलिए कितना है 5। 10 - 21 मोड़ लगाना है, 18 - 21 पे मोड़ लगाना है, और 21 - 21 और 35 - 21 प्लस 42 - 21, ऐसे लगाना है। क्लियर हो गया? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस, और पॉजिटिव लिखो। क्या लिखोगे? पॉजिटिव। कितना आएगा? 11 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 21 अपॉन कितना आएगा? 5। 5 आ जाएगा, ऐड कर दो इनको, 49/5 तो 9.8। इधर हो गया ना? हो गया। 5 पे डिवाइड करना तो इसका डबल कर देगा, डबल कितना? डबल। भाई देखो दोबारा सुन लो, अगर 5 पे डिवाइड करना तो इसका 52 हो जाएगा। पॉइंट जान लो, आपका आंसर आ गया।
शॉर्ट मेथड है 5 का डिवाइड करने का, कोई भी नंबर ले लो आप, 82 ले लो आपने, 5 का डिवाइड करना हो, 50 जो भी हो, तो इसका डबल कीजिए, क्या कर लीजिए, डबल। ऊपर वाले क्या करेंगे हम, डबल करेंगे, और कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है, तो आपका फ्रंट ईयर लगा दो, आपका आंसर आ गया। ऐसे लगाते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो आपका मेन डेविएशन आ गया, अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इससे पहले मैंने मीन कराया था, तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने दोबारा देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 + 1 कितना आया, थर्ड नंबर, तो आपका थर्ड नंबर आया ये, आपका मीडियन बन गया, मीडियन बन गया। अब फॉर्मूला दिस माइनस एम, मीडियन, तो 10 - 21 दिस, 18 - 21 दिस, 21 - 21 दिस, 35 - 21 दिस, 42 - 21 दिस, इनको सबको ऐड करो, आपका आंसर 9.8 आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये, क्यों है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, छोटे छोटे आएंगे, ठीक है। फाइंड द वेरिएंस, फाइंड वेरिएंस ऑफ किससे का, 8 6 10 14 16 और 6, ये क्वेश्चन है। क्या लगाना है इसका, वेरिएंस, क्या करना है, वेरिएंस। ऑप्शन दिए होंगे आपके, 3, सी दिया आपका 41/3, डी आपका नन ऑफ दीज, क्या, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जी। तो देखिए, फिर समझ आ गई ना कि अब उसको क्या लगाना है, वेरिएंस लगाना है। तो सबसे पहले से मीन लगाने, क्या निकालेंगे, मीन, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मीन निकालें, मीन। तो देखिए मीन कैसे निकलेगा, 8 8 + 6 + 10 + 14 + 16 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले मीन निकलेगा, कितना आएगा, मीन कितना हो गए, 22, ऐड कर दो ना 14, 14 से 24 तो ये हो गया, यहाँ तक 24 हो गया, और आपके कितना हो गए 30, और 36 ये, तो आपका कितना आया 60 बन गया, अपॉन 6 इक्वल टू 10 आया, कितना आया 10। अब क्या करना है, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, इसको सिग्मा से स्क्वायर करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका आई इज इक्वल टू 1 से 6 XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, समझ आ गई ना कि ये होता है। तो 8 - 10 कितना आया, 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो मैं, ये रहा 8 - 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर, 10 - 10 0 का स्क्वायर, 14 - 10 4 का स्क्वायर, 16 - 10 6 का स्क्वायर, और 6 - 10 4 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे हम, अपॉन कितना 6 का डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चों। वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस आ जाएगा ये, ठीक, कितना आया 4 + 16 0, और ये 16 16 36 और 16, समझ आ गई ना कि ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करके जो भी आएगा 6, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐड कर दो 6 6 6 80, ओके, 1 3 4 4 5 5 6 6 और 2 88, 88/3 6 सॉरी, तो कितना है 44/3, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। फिर दोबारा सुन लो, मीन डेविएशन में आपको ये स्क्वायर नहीं होता, मीन डेविएशन स्क्वायर नहीं होता, और वेरिएंस में ये स्क्वायर होता है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें,
ये मोड होता है, मोड क्या होता है, मोड का स्कोर होता है, इसलिए मोड देखा मैंने, पॉजिटिव। इधर हो गया ना, हो गया। फाइंड द वेरिएंस पूछा है तो पहले मीन निकालेंगे, मीन में से माइनस करते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएंस ऑफ द, देखो शॉर्ट मेथड है, वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज कितना है, 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम इसमें, इज मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लाई बाई 2, फाइंड न्यू वेरिएंस, ये क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। तो ए 40 पी, ठीक है, 20 और सी आपका दिया है 10, आपका दिया कितना दिया है 7, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड और कुछ नहीं करना है इसका। वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस बताइए, वेरिएंस, वेरिएंस, न्यू वेरिएंस क्या पूछेगा, न्यू वेरिएंस। तो पता क्या करना है, पहले वेरिएंस, पता क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करना है उसका स्क्वायर कर दो आप, 2 का स्क्वायर इज वेरिएंस बनाने वाला। तो 2 का कितना होगा 4, 4 इंटू 5 कितना आया 20, आपका आंसर आ गया, 20 आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया ना, हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देखिए। वेरिएंस ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू दिस, अगर 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू दिस कर देता, आपका आंसर आ जाएगा। 6 होता तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ आएगी ना, क्लियर एकदम। भाई जो ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज इंक्रीज बोले, जो भी मल्टीप्लाई बोला इसमें, क्या बोला, मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इंटू कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर, देखो ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 कितना है 20, ये 5 है आपका, इसका स्क्वायर कर दो, इसका इंटू कर दो, आप समझ आ गई ना कि, क्लियर हो गया। शॉर्ट मेथड इसका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इंटरेस्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, वेरिएंस ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन 16 एंड देयर मीन इतना, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक। वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन कितना है, एज 16 एंड देयर मीन, मीन कितना है 12। इफ ईच, ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 4, फाइंड न्यू मीन एंड वेरिएंस, ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशन मीन 16, तो 48 दे सकता है,
और वेरिएंस कुछ 256 बी पॉजिटिव, 48 24 256 सी। सी कितना दे रखा है इसमें? ठीक है, और इधर का 48 एंड 260 और डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन दे रखा है। वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का कितना दे रखा है? 16 एंड देयर मीन कितना दे रखा है? 12। इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया जाए तो न्यू मीन एंड वेरिएंस क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान तरीका मैंने बता रखा है। पहले क्या पूछा है? न्यू मीन। न्यू मीन, न्यू मीन का मतलब मीन कितना दे रखा होता है? ये मीन कितना है? 12। तो बता रखा मैंने 12 इंटू 4, तो मीन तो आपका ही आ गया, न्यू मीन 48। ठीक है, अब वेरिएंस कैसे निकालना? वेरिएंस वेरिएंस में बता रखा है किसका मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो 4 का स्क्वायर इंटू 16, पहले से 16 है ही, तो कितना आएगा? 256। आपका आंसर ही आ गया। मैंने बता रखा है किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 4 का, तो 4 का स्क्वायर इंटू दिस कर दो, आपका आंसर आ गया। और मीन निकालना, न्यू मीन, तो इसमें 12 में किसका इंटू कर दो? 4 का, तो आपका आंसर ये दोनों आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे और शॉर्ट में हो जाएंगे, लेंथ ही करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपका एन स्क्वायर अपॉन 12, बी दे दिया आपका एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12, सी दे दिया आपका एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, डी आपका नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? ठीक, n/2 n प्लस 1/2 n माइनस 1/2 ऐसे दे रखा है। ठीक है, क्लियर, ये दे रखा है, समझ आ गई ना कि ये फाइंड द, ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान तरीके का है, बेस्ट ऑफ, बहुत आसान। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें इसका आंसर ये है, ये मुझे पता है, आपको थोड़ी पता है ये क्वेश्चन, तो रट लो। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 एन तक इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला होता है। हमें प्रूव करना सॉल्यूशन के लिए, क्या करना है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 एन, इसका होता है सम एन प्लस 1/2। क्लियर हो गई? हमें निकालना है मीन। क्या निकालना है? मीन। तो ये आ गया आंसर, समझ आ गई ना? होगी अपॉन एन से एन कट गया, कितना आया? 2, ये आ गया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हो गया, ये वैल्यू आ गई, मीन आ गया। मीन आपका आंसर मीन तो आ गया, देखो सम मीन आ रहा है। अब लगाना स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या लगाना? स्टैंडर्ड डेविएशन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा। ठीक है,
सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर। अब इसका क्या होगा, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ऐसे ही एन स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, एन, कितना है बच्चों, एन, और ये वैल्यू कितनी आपकी, एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। किधर होगा नहीं हुआ बताइए। ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये एन चल ही रहा है, एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, इसका अलग ले लेंगे हम, इधर होगा ना, हो गया। ठीक है, अपॉन सॉरी टू है, ये कितना है, टू, इधर होगा ना, हो गया। ठीक है, ये कितना है इसमें, ये आ गया फोर, किधर होगा ना, हो गया, एन से एन कट गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, शॉर्ट में तरीका, एन, एन प्लस वन क्या कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे तो क्या बचेगा, टू एन प्लस वन पॉइंट सिक्स, ऐसे, इधर हो गया भाई, एन, एन, एन प्लस वन कॉमन ले लो, ये आ गया आपका आंसर, इधर होगा कितना, एन से ये कितना सिक्स आया। अब इसको क्या करेंगे हम, एन प्लस वन क्या आएगा, फोर का एलसीएम कितना आएगा इसका, कुछ भी ले लो, 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12, कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा इसमें टू, तो फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री, थ्री एन माइनस थ्री अपॉन 12, इधर हो गया ना, हो गया 12, 12 एलसीएम आ गया ना इसका, 12 एलसीएम। अब कितना है, एन माइनस वन अपॉन 12, एन प्लस वन, इधर हो गया ना, हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, अब इसका इंटू कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12, आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया ना, हो गया। तो मैं कह रहा था ना, आपका आंसर ये आ गया, क्लियर हो गया, एन स्क्वायर, देखो ये आ गया आपका आंसर, फिर दोबारा सुन लो, एक्स आई का मतलब होता है वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद किया मैंने, एन से एन कैंसिल हो गया, सिक्स अपॉन टू फॉर्मूला होता है सिक्स, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, देखो एक्स बार कितना है, एक्स बार है, ये एक्स बार होता है ना हमेशा। ठीक है, या तो एक्स बार लिख दो यहाँ पे जो, या पहले फॉर्मूला लिख दो, बात एक कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझा कि नहीं, वेरिएंस होता है, क्या होता है, वेरिएंस। ठीक है, सॉरी वेरिएंस को अंडर, हाँ फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा होता है ओनली, क्या होता है, सिग्मा, क्लियर हो गया ना, हो गया। ठीक है, ये आंसर आया निकल के, आपको देख लो अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, अब क्वेश्चन नंबर 10। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन एन स्क्वायर माइनस वन डायरेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो इंटरेस्ट लीजिए हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और छाट छाटे क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत के साथ कलेक्ट करें क्वेश्चन मैंने, और बहुत अच्छी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरा फोकस पढ़ाई पे कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एज कितना है, 6, फाइंड वेरिएंस, तो देखो एज रखा आपका कितना है, ठीक है 16 कर लो, तो एज रखा आपका 4, 8, 2, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताया मैंने,
स्टैंडर्ड डेविएशन इजिकल टू होता है वेरिएंस। ये होता है, क्या होता है? डेविएशन 15% कितना है? कितना? फाइंड द, क्या पूछा है? वेरिएंस। ठीक है, पूछा वेरिएंस तो 6 है, सॉरी ये 6 है, तो स्टैंडर्ड 6। अभी क्या लिखा? वेरिएंस। वेरिएंस तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा और वेरिएंस आपका आंसर आ जाएगा। कितना है? 36। कितना है? तो ये कितना आंसर आएगा? 36 आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, बात फिर समझ आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 6 है, तो यहाँ रख दो 6, और इसको लग जाएगा, इंटू हट जाएगा, क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेरिएंस। क्या आएगा? वेरिएंस आएगा, निकल। क्लियर होगी ना? होगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गए? पॉइंट देख लो। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में कर देंगे। स्टैंडर्ड रख देंगे यहाँ पे, इसका अंडर लगा दें, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 36। क्लियर? 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट देखिए। वेरिएंस ऑफ, फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 आ सकता है, 12, ठीक, 8 और डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है। पहले सुनो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 11 नंबर। 11 जानते हो? 1 2 3 ऐसे 11 नंबर। तो इसका क्या पूछा मैंने? वेरिएंस पूछा। क्या पूछा? सॉरी, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा? वेरिएंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने अभी, एन स्क्वायर माइनस 1/12। पता है ना? बताया अभी, 11 का स्क्वायर माइनस 1/12। अब इसका कितना? 121 माइनस 1/12, 120/12। कितना आंसर आया? 10। इधर हो गया ना? हो गया भाई। डायरेक्ट वेरिएंस निकालना हो तो फॉर्मूले में रख दो। क्या निकाल दो? फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड एस टी निकालना है, तो आप 10 का आंसर ये आ गया। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। वेरिएंस पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो इसका जो वेरिएंस आता है उसका स्क्वायर रूट लगा देना। क्या लगा देना? स्क्वायर रूट। दोनों क्लियर हो गए? नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का आपका वेरिएंस पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा दो शॉर्ट में। 5 पूछे, 11, एन की वैल्यू पुट कर देना बस। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मेजर, यह क्वेश्चन है, मेजर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। तो पहला पॉइंट दिया आपका मीडियन, बी दिया आपका मीन। ठीक है, मीन डेविएशन, पहला बोलते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। बी पॉइंट आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, और सी दिया आपका रेंज, और डी आपका दिया है ठीक है, डी आपका दिया है ए ऑल।
और ए बी सी, तो आपका आंसर ये सही है। तीनों चीज़ होती है इसमें, मीन डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, और एक क्वार्टाइल होता है। क्या होता है? क्वार्टाइल। चार होते हैं इसमें, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ए बी सी और क्वार्टाइल डेविएशन, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं आते, चार होते हैं। इसको कहते हैं हम मेजर द डिस्पर्शन। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, रेंज भी होती है, और क्वार्टाइल डेविएशन होता है। चार होते हैं, चार में लिखे नहीं, कोई बात नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज पूछे, और कितने का? कुछ भी ले लो, 52, 78, 29, 13, 93, 102 और 12। ये क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज, क्या पूछा? रेंज 80, 60, सी पूछा आपका, कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी। ठीक, या कोई 90, कुछ भी ले लो आप, जैसे आप ले लिया 100 और 17। ठीक है, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। रेंज निकालने का तरीका है, सबसे देखो रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो। क्लियर? मैक्सिमम नंबर क्या आपका बताइए? 93 में से आप क्या घटाएंगे? माइनस ओनली 12, आपका आंसर आ जाएगा 81। क्या आया? 81, नन ऑफ दीज। सबसे हाईएस्ट क्या है आपका? 93 में से सबसे लोएस्ट क्या आपका? 12, आपका माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन, कितना? 14, 14 क्वेश्चन देखिए, 14। ठीक, इफ मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज कितना? 25, एंड एस टी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कितना है? 1.5। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये क्वेश्चन पूछा होगा। क्लियर हो गया? तो इसका क्या पूछा इसमें? मीन ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन कितना? 225, इतना दे रखा है। तो क्या पूछा इसमें? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इजिकल टू होता है एक्स बार, ठीक, सिग्मा इंटू 10। सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, मीन एंड सम ऑब्जर्वेशन इज कितना है? इतना, तो इतना 25 नीचे आ जाएगा। और ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन? 1.5 इंटू 100। ठीक, तो आपका कोएफिशिएंट वेरिएंस कितना? 4, आपका 6 आंसर आ गया। इधर हो गया ना? हो गया। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है मीन, इसका इसमें डिवाइड कर इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला फिट कर दिया और कुछ नहीं करा मैंने। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है, ये फॉर्मूला होता है, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे मीन का डिवाइड करें आप 100 करके, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15, कौन सा? 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चन करीब कराऊंगा मैं, 20, बहुत आसान मेथड है इनके। देखिए, जैसे ए 15, सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा है? 3,
4s, ठीक, और 5 6, मतलब 5 6 टाइम है। 4 3 4 ना 3 टाइम है, इसका मतलब 3 टाइम, ठीक, समझ गए क्वेश्चन, नहीं समझे? 8 8 9 टाइम, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और 9 टाइम, और 7 5 टाइम, मतलब 5 7 टाइम है। तो फाइंड मोड ये पूछा, फाइंड मोड पूछा होगा इसमें। ऑप्शन दिया हुआ आपका 5 9 6, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। आप देखिए मेरा कहने का तो मोड क्या मतलब लगाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो फिर 4 है, आपको पता है, देखो ये फ्रीक्वेंसी आती है। वैसा आंसर तेरा 8 8 9 बार है, तो आपका 9 आंसर आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, 4 कितनी बार आपके बता, फ्री 4 4 आपका है कितनी बार, 3 टाइम, और 6 आपका 5 बार है, 5 टाइम्स, और 9 आपका कितनी बार है, 8 टाइम, 8 टाइम है। तो और 5 कितनी बार है आपका, 7 टाइम। तो आपका कौन सा नंबर ज़्यादा, ये नंबर ज़्यादा, आपका 8 बन गया, 9 बन गया आंसर। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जा ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, उसी को हम कहते हैं मोड। तो मोड कितना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 8, तो मोड आपका 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर क्लियर होगा पॉइंट। ये 8 टाइम है, ये 5 टाइम है, और 4 3 टाइम है, और 5 7 टाइम है। तो इसका मोड पूछा हो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वही आपका मोड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फटाफट आ जाइए क्वेश्चन में। जैसे फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 18 ओड नंबर, ओड नंबर कितना होगा, फाइंड द मीन ऑफ द 18 ओड नंबर, ठीक है। 36 आपका दिया, 25 सी दिया आपका, नॉन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मीन ऑफ द फर्स्ट पूछा ओड नंबर, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। लिख लो 1 + 2 सॉरी 3 ऐसे 5 एंड इसका मीन पूछा है, क्या पूछा है, मीन, क्या पूछा है, मीन पूछा है इसका, मीन पूछा है। तो पता क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू एन स्क्वायर होता है, बस खत्म। क्या होता है, एन, मीन हमेशा ओड नंबर का एन होता है। तो एन कितना, 18, तो आपका 18 आंसर आ गया, हर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 14 इवन नंबर पूछा, क्या पूछा, इवन नंबर। तो आंसर आपका आएगा 13 28 और 15, और दी आपका नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, फर्स्ट 14 14 इवन नंबर जानते हो, 14 2 4 6 8 ऐसे करते 28 तक आए, तो कितने 14 हो गए। तो इसका आंसर आता है n+1, और कुछ नहीं आता, मीन। मीन पूछे ना आपको, मीन लास्ट में n है, तो n+1 लिखना। तो आपका आंसर 14 पूछा, तो आपका आंसर 15 हो गया। क्या हुआ, 15। फिर सुन लो, इवन में एक ऐड कर देना, ओड में सेम वही रहेगा आपका आंसर, दोनों क्लियर हो गए। फर्स्ट ओड नंबर, फर्स्ट इवन नंबर, इसमें 1 ऐड कर देना, इसमें ऐसे रहेगा, किधर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक, 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। मोड कितना है, मोड, मोड इज कितना है, 66 एंड
मीडियन आपका 30। फाइंड मीन, ये क्वेश्चन है, फाइंड मीन। ठीक है, फाइंड मीन, समझ आ गई ना गई? क्लियर। 33, बी आपका 32, 31, डी आपका नन ऑफ दीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, पहले शब्द में मोड दे रख गिवन है और मीडियन भी गिवन है। फाइंड मीन पूछा, क्या पूछा? मीनो। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, मोड इजिकल टू होता है आपका, मोड इजिकल टू 3 मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन माइनस 2 मीडियन फॉर्मूला होता है। इसे फॉर्मूले को अंडरस्टैंडिंग कीप इन माइंड में रख लो, माइंड में रख लो इसको। मोड कितना है? 66, 3 मीडियन कितना है? 30 प्लस 2 मीन, ये पूछा है। ठीक है, समझ आ गई ना? क्या पूछा है? मीडियन माइनस 2 मीन, सॉरी ये मीन दे रखा है, ये मीन है, मीन कितना है? मीन। तो आप यहाँ पर रख लो जो 3 मीडियन, फाइन मीडियन, सॉरी मीडियन, क्या पूछा? मीडियन 3 मीडियन माइनस 2 मीन कितना? 30। अब समझ आ गई ना? क्लियर। मीडियन पूछा है, इसमें पुट कर दो आप, इधर कितना होगा? 66 प्लस 60, कितना आया? 60 आ गया ना इधर। ठीक है, अपॉन 3 कितना आया? ठीक, कितना आ जाएगा? 126 अपॉन 3, 43 आएगा आपका। नन ऑफ दीज कितना? 43। फिर दोबारा सुन लो, मोड के सामने मोड रख दो, ये मीन था, मीन था 66 प्लस हो गया इधर आके 6 और 12, आपका आ गया 43। आपका आंसर इधर यह है 43। क्लियर हो गया ना? हो गया। 18 क्वेश्चन क्लियर हो गया। मीन मोड मीन दे रखा हो, कोई तीन में से एक पूछा है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको लर्न कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लर्न। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हो गया। तो देखिए आगे, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, करा देता हूँ। जैसे 19, देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, कितना? 7 ऑब्जर्वेशन रखा है, 8 एंड 6। क्लियर हो गया। इफ 5 ऑब्जर्वेशन 2 4 10 12 10 12 14, फाइंड अदर 2, अदर 2 पूछे, मतलब 1 2 3 4 दे रखे हैं, 7 5 दे रखे हैं, मतलब 2 7 ऑब्जर्वेशन है, कितने? 7 ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, तो इसको ऑप्शन लिख देता हूँ, 8 6, बी 10 8, सी आपका है, ठीक है, 4 6, डी आपका नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, फिर भी समझ अंडरस्टैंडिंग करना। तो सॉल्यूशन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए मीन कैसे निकालते होता है, मीन कैसे निकालें? दो नंबर लेट कर लो, ए और बी प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, अपन कितना आएगा? 7। क्लियर हो गया। और मीन के अंदर रखा मीन, मीन के अंदर रखा मीन 8, 8 यहाँ कर देंगे हम इंटू 7, तो ए प्लस बी, इनका सम कितना हो जाएगा? देखिए 28 38 और प्लस 6 44, 44 हो गया ना? हो गया। ठीक है, कितना आया? 44, तो कितना निकल के आएगा? ठीक है,
एक्स प्लस वाई 56 56 इजिकल टू ए प्लस बी माइनस 44 देख लो, ऐड दोबारा ऐड कर लो। कितना आपका 2 4 10 12 और 14, ये आपको हो गया आपके 26, सॉरी 26 और 16 2 43 42 इजिकल टू ए प्लस बी इजिकल टू कितना आया 14। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आ गई ना आगे। आप देखिए अब वेरिएंस क्या होता है इनका, क्या होता है वेरिएंस, इसका होता नहीं होता है भाई। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स आई माइनस एक्स, ठीक है। अरे सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर होता है माइनस एक्स बार, ये तो फॉर्मूला होता है 1/7, ऐसे लीजिए 1/7, ये होता है वेरिएंस। क्या होता है वेरिएंस। वेरिएंस कितना दे रखा है आपका, वेरिएंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 8 7, ये कितना है बताइए, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा इसको। इधर हो गया और माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, ठीक है समझ आएगी ना अभी। ये आपका ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये कितना है 7, तो 7 या माइनस मीन कितना आपका 6 का स्क्वायर, क्लियर 6 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। मीन कितना आपका 6 का स्क्वायर, मीन मीन 8 है, सॉरी कितना है 8 का स्क्वायर, किधर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, किधर हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए ठीक है, प्लस इंटू तो कर नहीं सकते, उसको कर सकते हैं हम। ये कितना वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 6, तो 6 प्लस 64 किधर होगा ना, हो गया ठीक है। कितना आएगा मीन वेरिएंस ऑफ द 7, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 और 6, ठीक है। तो कितना दे रखा है आपका, दे रखा है 16, 6 ठीक है, प्लस आ गया ओके। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 16, आप ऐड कर लो ना कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा, ये आएगा आपका 406, ठीक है अपॉन 7, आपका यहाँ आ जाएगा कितना हो गया, ठीक है। डेट हो जाएगा 70 78 हो गया आपका 64 14, ठीक है 8 2 जो 6 100 माइनस 2 कितना है 54, तो कितना है सॉल्व करके 70 70 कितना है 60, वेरिएंस आपका 16 कैसे आ गया, वेरिएंस कितना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ द, ठीक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन इतना 8 है, एंड वेरिएंस आपका 16 दे रखा है, 6 नहीं 16, कितना 16, तो बस और कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें ऐड कर दो कितना हो गए 80, 80 इंटू 7 आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 600 460, ये आ गया ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आया है 56, ये 5600 माइनस 460, तो आपका कितना 100 आया, कितना आया 100,
आपका ये आ गया सेकंड। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला आप लगा देना इसमें, ठीक है। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कितना 14 का स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 इंटू कितना देगा 100, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 200 माइनस 196, तो ए माइनस बी आपका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। इनको सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए, सॉल्व। भाई इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व यहाँ कर देते हैं, कितना है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो कितना ए प्लस बी कितना है 14, और ए माइनस बी कितना है 4, ठीक है। कितना आया निकल के 96, 4 आया, कितना आया 4, और 4 का स्क्वायर नहीं करोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस भी आ सकता है, 2 इजिकल टू 16, तो ए इजिकल टू कितना आया, कितना ए इजिकल टू कितना आया 8, ए इजिकल टू 8 है तो 8 यहाँ रख दो, 8 प्लस बी इजिकल टू 14, बी इजिकल टू कितना आएगा 6, तो आपका आंसर 6 और 4 आ, 6 और 8 आ गया, 6 और 8 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, दोबारा देख लीजिए, 7 ऑब्जर्वेशन है, इसका जो मीन है वो 8 है, वो वेरिएंस कितना है 16, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये सबको ऐड करके मीन आ जाता है, नहीं आता मीन, आपका आंसर आ गया। हमें 2 ऑब्जर्वेशन वाले ए और बी, इनका सम करके 7 का डिवाइड कर दिया, आपका आंसर ये आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब क्या करना आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, देखो यार, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला होता है आपके सामने, ये 7 है, 7 आप ये लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सब के स्क्वायर को ऐड कर देना, और माइनस इसका स्क्वायर, ये आपको पता है ये कितनी है 8 दे रखा है, राइट, ठीक है। और ये वेरिएंस कितना दे रखा है 16, तो इससे आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 80 इंटू 7, आपका हल करके आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले से, देखो मुझे मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और ये और निकाल दिया मैंने 2, दोनों को सॉल्व करके आपका ए और बी का आंसर आ जाएगा। किधर हो गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट करा के बंद कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इनको अच्छी तरह क्वेश्चन को देखना, ठीक है, समझ आ गई ना, कि बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन देखना और समझ आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया होगा जैसे सी आई बताता हूँ, इसमें दे रखा है एफ आई, ठीक, जैसे दे रखा है 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60, 60 से 70, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 50 माइनस 60, ये 60 माइनस वो सॉरी 70 इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल कहते हैं, एफ आई इधर 3 5 4 2 70 to 80 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर रखा आपका, ठीक है 7। फाइंड पूछा है इसमें क्लास मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल, ठीक है, और एक पूछा इसमें एफ और एक सी एफ, ये 3 चीज़ पूछी है, क्या पूछी है 3। तो इसमें सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा आपको मैं। मीडियन क्लास में मीडियन क्लास क्या पूछा है, मीडियन क्लास इंटरवल, तो सबसे पहले फिगर ऐसे बनाएंगे इसका, ठीक है, समझ आ गई ना, की तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आपका सी आई 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ओके क्लियर। एफ आई कितना दे रखा आपका 3 5 4 2 7,
सी एफ निकालने कैसे निकालेंगे, सी एफ देखिए 3 का 3 आ गया, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14 और यहाँ क्या आ गया 21, एन आपका 21 आ गया, कितना आया 21। तो देखिए एन बाई 2 ये फॉर्मूला आता है, ऐसे कर लो चाहे 21 + 1 11 आया, कितना आया 11। 11 किस में आ रहा है बताइए, इसमें आ रहा है, इसमें देखो आ रहा नहीं आ रहा इसमें भाई, देखो इस बार टोटल में 1 ऐड कर दो, इवन नंबर है ना, इवन क्या ओड नंबर, सॉरी ओड में 1 ऐड करो आपका 22/11, 11th नंबर ले लो कौन सा है, 11th टर्म इसमें आएगी। तो ये तो आपका एफ होता है, ये आपका सी एफ होता है, ये क्लास इंटरवल होती है। तो क्लास इंटरवल आपका आ गया 50 to 60, ठीक है जी। एफ आपका आ गया 4 और सी एफ आप कितना आएगा 8। तो ये निकालने का तरीका होना चाहिए आपको, ठीक है। और फिर मीडियन निकाल देना, मीडियन निकालना हो ना होती है फॉर्म लगा देना n/2 और सी एफ अपॉन एल प्लस कितना आएगा, एल प्लस कितना आएगा, सॉरी एफ इंटू एच, ये लगा देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।